नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड। देखिए प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड आप सभी जानते हैं एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी का फोकस होना जरूरी है। ऐसे बात मैं क्यों बता रहा हूँ, एक चीज को नोटिस करना कि प्रिंस पाइप जो कंपनी है इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले जो बात है कि इस कंपनी अ, छोटा सा एक कंपनी है, 6,800 करोड़ के आसपास, मगर इस कंपनी में दम है। कितना दम है चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका पेयर कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा। आप देखेंगे जितने सारे इस पेयर ग्रुप में है, मतलब इस सेक्टर में जितने सारे कंपनी है, उनमें से प्रिंस पाइप का अगर डेटा देखेंगे तो सेल्स तो आपको नेगेटिव दिखेगा। चलो, कंपनी का प्रॉफिट में पॉजिटिविटी है, कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है, और कंपनी का आरओसी बाकी जो कंपनी से छोटे जितने सारे स्मॉल कैप टाइप कंपनी है उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का आरओसी ज्यादा देखने को मिला। और बाकी देखिए प्रिंस फाइव के ऊपर जब मैंने एक चीज़ को वेरीफाई किया तब मुझे कुछ डेटा अच्छा लगा कि कंपनी खुद के डेप्थ को रिड्यूस कर रहे हैं और ऑलमोस्ट कंपनी डेप फ्री है। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी के जो रेशियोज है, कंपनी का देखिए कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो पिछले साल में 102 दिन चला गया था, मतलब 102 दिन हो गया था, अभी वो घटकर से 74 डेज हो गया। हाँ, आप कहेंगे सर उससे पहले तो 35 डेज था। देखिए इस तरीके से चेंजिंग होता रहता है। अभी कैश कन्वर्जन साइकिल्स, डेटोस डे, इन्वेंटरी डे और डेज पेबल, इसका मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं। देखिए डेटोस डे क्या होते हैं, एक एग्जांपल के हिसाब से समझा देता हूँ। मान के चलिए मेरा बिजनेस है और जो प्रोडक्ट मैंने कस्टमर को बेचा, वो कस्टमर ने जो पैसा मुझे पेमेंट किया, ये जो टाइम पीरियड है इस टाइम पीरियड को कहा जाता है डेट मतलब डेटोस डे। और इन्वेंटरी डे क्या है, देखिए जो प्रोडक्ट प्रोडक्शन किया जा रहा है उस प्रोडक्शन करने में जो गोडाउन में आया, मतलब मेरे पास आया, माल बेचने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो उसको कहा जाता है इन्वेंटरी डे। मतलब कितने दिनों में इन्वेंटरी तैयार हो रहा है, प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। और डेज पेबल का मतलब है, देखिए जो प्रोडक्ट जो इन्वेंटरी बनाया जो इन्वेंटरी बनाया गया, तो वो बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स का जरूरत है। तो जिस व्यक्ति से मैंने रॉ मटेरियल खरीदारी किए हैं, तो उसको मैंने कितने दिनों में पेमेंट किया, तो उस पेमेंट करने का टाइम पीरियड को कहा जाता है डेज पेबल। तो डेज पेबल कितना है, 56 डेज है। और डेटर्स डे कितना है, 56 है। और इन्वेंटरी डे कितना है, 74 डे है। और इस तीनों डेट को कैलकुलेशन करके अगर एक साथ देखा जाए प्लस माइनस करके, तो वो उसको कहा जाता है कैश कन्वर्जन साइकिल्स। मतलब ये जो टोटल डेटा जो इस तरीके से घूम फिर कर पैसा हाथ में आ रहा है, बिजनेस का पैसा, तो मैंने 100 रुपीज निवेश किया, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किया, उसके बाद जिसने रॉ मटेरियल दिया उसको पेमेंट किया, और जिसको बेचा वो मुझे एक्स्ट्रा पैसे के हिसाब से मुझे जो पेमेंट करना था वो पेमेंट किया, सब कुछ मिटाकर जो पैसा घूम फिर कर मेरे हाथ में आया, तो उसी को कहा जाता है कैश कन्वर्जन साइकिल्स। तो कैश कन्वर्जन साइकिल जितना पॉजिटिव होगा उतना ही अच्छा है। और वर्किंग कैपिटल डेज जो है आप खुद ये भी देख सकते हैं, वर्किंग कैपिटल डेज कितना है, 69 के आसपास। मतलब ये भी कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा सिचुएशन देखने को मिला। तो आरओसी देखिए पहले 15% के आसपास था, आज बीच में 29% हो गया था, आज फिर से 12% हो गया। मतलब आरओसी एक एवरेज लेवल के हिसाब से देखा है तो हर टाइम पॉजिटिव में है, कभी भी आपको वीकनेस और नेगेटिविटी के हिसाब से देखने को नहीं मिला है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स मैं इसीलिए शेयर किया हूँ क्योंकि कंपनी में छोटा कंपनी होने के बाद भी खुद को रिप्रेजेंट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर भी इस कंपनी को ट्रस्ट बिल्ड करता है, चाहे एफआईएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो। अच्छा खासा एक डेटा अपडेट यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो यहाँ पे कंपनीज के ऊपर जो चार्ट पैटर्न्स बना है, ध्यान से इस चीज़ों को देखना कि फाइनली यहाँ पे देखिए क्या बना है, शोल्डर, 2 बार 3 बार शोल्डर बना, फाइनली एक बिग हेड बना, उसके बाद शोल्डर की हेड हुआ और ब्रेकआउट करने का कोशिश तो कर रहे थे, तो ब्रेकआउट कंफर्म भी हुआ और उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर बिग क्रैश हो गया और रिकवरी भी करने का कोशिश किया और देखिए एक पैटर्न्स भी क्रिएट किया, डब्ल्यू जैसे पैटर्न क्रिएट किया। तो उसके बाद देखिए कंपनी ऊपर नहीं गया, उसके बाद फिर से फॉल हो गया और जब नीचे आया था तब मैंने आपको ये बताया कि कंपनी का जो सपोर्ट लेवल बनेगा 516 लेवल के आसपास, तो उसी लेवल पे टच किया, उसके बाद रीबैक करने का कोशिश कर रहे हैं। अभी अगर रीबैक करे तो वो कहाँ तक जा सकते हैं, इस चीज़ों को सबसे पहले समझ लेते हैं।
अगर यहाँ से रीब्रेक करे तो कंपनी यहाँ पे जो 200 डेज मूविंग एवरेज है, इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर गए तो कहाँ तक जाएगा? तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर जिस तरीके से सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के हिसाब से देखें तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक रैली यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके लिए टाइम लगेगा क्योंकि प्रिंस 5 का जो रिजल्ट है वो फाइनली देखा जाए तो अभी तक नहीं आया। जब रिजल्ट आएगा तो सारे डेटा और भी क्लियर हो जाएगा। तो रिजल्ट का डेट जो है 29 ऑफ मई, उस डेट के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मेजोगन डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। देखिए मेजोगन डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के ऊपर सबसे पहले कुछ अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं इंडियाज मेजोगन डक शिप बिल्डर्स रेज रिपोर्टिंग हायर फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर, मतलब इस बार कंपनी हायर फाइनेंशियल टर्नओवर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो ऑब्वियसली किसी भी कंपनी का अगर फाइनेंशियल डेटा स्ट्रांग हो तो उस कंपनी को रोकेंगे कौन? क्योंकि कंपनी के ऊपर जो डेटा अपडेट है वो मैं आपको बता दूं, कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे तो इस बार किस तरीके से रिजल्ट आने वाला है। देखिए 7,800 करोड़ से 8,400 करोड़ बना, मतलब ऑलमोस्ट फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखे और कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी 1,000 करोड़ से 1,500 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से एक नेट प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिला है, जो कंपनीज को आगे पुश करने के लिए काफ़ी है। और देखा जाए तो कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस्ट होने के कारण कंपनी धमाका रिटर्न दिया। एक साल में 180% और 3 साल में 118%। तो कहने का मतलब है कि अगर कंपनी में दम है, अगर कंपनी में पोटेंशियल है, तो वो कंपनी आज नहीं तो कल आपको जरूर रिटर्न देंगे। और मेजोगन शिप बिल्डर जो कंपनी है, इस कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं, जिसके चलते कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। यहाँ पे एक अपडेट है, ये एक्चुअली पुराना अपडेट है, फिर भी मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत बार ये सारे पॉइंट्स इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपको पता चले कि कंपनी के पहले क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो देखिए मेजरगन डक शिप बिल्डर्स के बारे में बात करूँ तो गेट्स पोर्ट अथॉरिटीज अप्रूवल टू लीज मुंबई लैंड फॉर द रुपीज ऑफ 3.54 बिलियन इंडियन रुपीज। तो एक लीज के हिसाब से कंपनी जो पोर्ट अथॉरिटी ने अप्रूवल दिया है इस कंपनी को, और वो भी मुंबई में। तो बेसिकली इस कंपनी का ग्रोथ किस हद तक बढ़ने का चांसेस है वो आपको फ्यूचर में जरूर दिखेगा। तो बाकी मिजगन डक शिप बिल्डर्स के ऊपर जो पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है, शोल्डर बना और उसके बाद एक हेड बना, फिर से शोल्डर बना। और मुझे लगता है कि पहले जो पैटर्न्स बना था उस पैटर्न्स को मैं इग्नोर करता हूँ क्योंकि जो फिर से शोल्डर बना वो प्रीवियस जो सॉरी हेड था उस हेड को टच किया है, मतलब प्रीवियस लेवल को कैंसिलेशन मैं जरूर करूंगा। अभी मुझे चाहिए यहाँ पे शोल्डर, उसके बाद फिर से हेड, उसके बाद अगर यहाँ से शोल्डर क्रिएट करे तो यहाँ से एक फ्रेश एंटी में लेने वाला हूँ। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, और प्लीज़ जिस तरीके से पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ टेक्निकली, उसको देखकर ब्लाइंडली कोई भी ट्रेड मत ले लेना क्योंकि मुझे पता है मुझे कितना रिस्क लेना है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मेरा रिस्क कैपेसिटी आपके साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ अगर काम करना है तो आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ज़ोमैटो। देखिए ज़ोमैटो के ऊपर हर किसी का नज़रिया एक ही था कि कंपनी का रिजल्ट कब आएगा। देखिए कंपनी के जो रिजल्ट है वो फाइनली डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं। कंपनी के रिजल्ट का डेट है 21 ऑफ मई। तो कंपनी इस दिन रिजल्ट पब्लिश करने जा रहा है और रिजल्ट आने से पहले ही कुछ अपडेट मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि जोमेटो के ऊपर देखिए प्रीव्यू न्यू आउटलेट, मतलब कंपनी फिर से न्यू आउटलेट ओपन करने जा रहे हैं। चीपर ऑप्शंस फॉल टू रिवाइव फास्ट फूड अर्निंग इन इंडिया, मतलब जो फास्ट फूड इंडस्ट्रीज है वो इंडिया में बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। आप ये तो आप सभी जानते ही हैं क्योंकि जो फास्ट फूड प्रोडक्ट है वो लगातार यंग जनरेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसको लगता है कि घर का जो खाना है वो बेकार है और रेस्टोरेंट का जो खाना है तो वो बहुत शानदार है। साथ ही साथ जो फास्ट फूड होते हैं और भी बहुत बढ़िया है बाहर में। तो देखिए ये मतलब ऑब्वियसली मेरे हिसाब से तो बेकार ही है क्योंकि फास्ट फूड खाना पहली बात अच्छे नहीं होते हैं। दूसरी बात फास्ट फूड जो रास्ते में बनाया जाता है उसमें हाइजीन को मेंटेन नहीं किया जाता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आप घर के खाना ही खाइए क्योंकि ये कोई स्टॉक मार्केट रिलेटेड नहीं है। मैं ये कहूँगा कि आप अगर सुस्त रहेंगे तभी तभी आप काम कर पाएँगे, तभी आप अच्छा खासा एक ट्रेडर और इन्वेस्टर बनने से फ़ायदा है। अगर आप सुस्ती नहीं रहेंगे तो आप ये सारी चीज़ करने से क्या फ़ायदा। तो बेसिकली ज़ोमैटो के ऊपर मैं पॉजिटिव इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी का इस बार भी रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस है।
जो आपको साल भर में डेटा देखने को मिला। 7,000 से लेकर 10,000 करोड़ तक सेल्स देखने को मिले। एक्सपेंस भी कंपनी थोड़ा-सा ज़्यादा कर बैठे। इसके चलते कंपनी प्रॉफ़िट नहीं, लॉसेस में तो है। पिछले सालों की तुलना से कंपनी का लॉसेस कम हुआ। तो यही कारण की वजह से मैं पॉज़िटिव हूँ इस कंपनी के ऊपर कि ज़ोमैटो जिस तरीके से खुद को रिप्रेज़ेंट कर रहा है और अलग-अलग बिज़नेस के ऊपर कंपनी एंटर हो रहा है, तो जो ज़ोमैटो के आगे बढ़ने के पुश करने के काफ़ी है। मतलब पुश करने के लिए काफ़ी है। तो बाकी ज़ोमैटो के ऊपर जब टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैंने रिसर्च किया, तब मैंने आपको बताया कि कंपनी के ऊपर एक मुझे लंबा सा जर्नी के हिसाब से मतलब जब से कंपनी ओपनिंग हुआ था, लिस्टिंग हुआ था, उसके बाद जब हाई किया था, उसी हाई लेवल को ब्रेक किया है। यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ, तो पैटर्न कुछ कप विद हैंड पैटर्न्स बना। फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ। उसके बाद देखिए कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी देखिए इस टारगेट अगर मुझे 1 साल में भी मिले, तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन-करीबन 200 और 295 के आसपास, जो करीबन परसेंटेज के हिसाब से देखा है तो 74% के आसपास। अगर इस रिटर्न मुझे 2 साल में मिले, तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी देखिए, मैं खुद के रिस्क के हिसाब से यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। बाकी आप किस तरीके से ट्रेड लेते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और हाँ, हमेशा मेरे वीडियो एजुकेशन पर्पस में होते हैं। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है। तो अगर काम करना है, सारी चीज़ों को समझ कर काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी इसका नाम है टाटा मोटर्स। जल्द से जल्द टाटा मोटर्स का क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है और उसका रिजल्ट अब 10 तारीख को मिलेगा। रिजल्ट आने के बाद ही कंपनी के बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट जल्द से जल्द करने वाला है, वही इस कंपनी के स्प्लिट का। तो फाइनली इस कंपनी का फेस वैल्यू ₹2 है। उसको स्प्लिट करके 1 करेंगे, मतलब हर एक के बदले 2 शेयर आपको कंपनी देने वाला है। तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा, जिसके चलते कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जर्नी भी फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।